हरियाणा विधानसभा चुनाव, पोस्टरों से गायब हुए खट्टर। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर नजर आ रही है वो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए एक बीजेपी का पोस्टर है। हरियाणा में आगामी 5 अक्टूबर को वोटिंग है और चुनाव को लेकर जोर शोर से प्रचार प्रसार भी चल रहा है। नेताओं में वार पलटवार और बड़े बड़े लोक लुभावन वादों के साथ ही रोड शो भी खूब जमकर हो रहे हैं। जहां बीजेपी सत्ता की हैट्रिक का दावा कर रही है तो कांग्रेस इस बार बीजेपी की सफाई की गारंटी दे रही है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के पोस्टर भी इस बार चुनाव में एक अलग ही चर्चा का विषय बन गए हैं। बीजेपी के पोस्टरों से पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर साफ कर दिए गए हैं। उन्हें पोस्टरों में कहीं कोई भी जगह नहीं मिल रही है। पोस्टरों से खट्टर ऐसे गायब हो गए हैं जैसे कि गधे के सिर से सींग। इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या है जो बीजेपी खट्टर के चेहरे को केंद्र में रखते हुए चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। रणनीति बनाने पर मजबूर क्यों हुई बीजेपी? मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में 10 साल सत्ता में रहने के बाद पार्टी के पोस्टरों में नहीं हैं। बीजेपी इसी साल मार्च में खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को लेकर आई है और जिसके पीछे बहुत बड़ी वजह रही है सत्ता विरोधी भय। हरियाणा में सत्ता विरोधी भय ने बीजेपी को फिर से रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया। बिलबोर्ड और ऑनलाइन दोनों जगह बीजेपी के पोस्टरों पर आम महिला और पुरुषों के चेहरे नजर आ रहे हैं। छात्र, युवा, उद्यमी, महिलाएं और यहां तक कि किसान भी सरकार की पहल, राजमार्ग परियोजनाओं, स्टार्टअप नीतियों आदि का प्रचार कर रहे हैं। पीएम मोदी के साथ ही सीएम सैनी तो हैं, लेकिन खट्टर कहीं नहीं दिख रहे। सत्ता विरोधी लहर। अगर आपने हरियाणा के लोगों के बयानों को सुना हो तो आपको यह बताने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी कि हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। इसी का एक रूप लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था, जहां 10 सीटों वाले हरियाणा ने बीजेपी को हाफ पर ला दिया और मात्र 5 सीटें ही जीत पाई थी। हरियाणा में बड़े स्तर पर बेरोजगारी है, युवाओं के मुद्दे भी उसके लिए बड़ी चुनौती बन रहे हैं। आरोप लगाया जाता है कि जो नौकरियां सरकार ने दी हैं वो पक्की नहीं हैं और दूसरे योग्यता के लिहाज से भी लोगों को छोटे स्तर की नौकरियां दी गई हैं। इस सब को लेकर आम लोगों और युवाओं में खासा रोष है। साथ ही किसान आंदोलन के समय खट्टर के द्वारा दिए गए कुछ बयान भी बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं, जिसके चलते बीजेपी खट्टर को सीधे तौर पर लोगों के सामने नहीं परोसना चाहती है, इसलिए वो कहीं ना कहीं बच रही है। हालांकि बीजेपी को सरकारी योजनाओं में अपनी ताकत जरूर दिख रही है। सैनी के नेतृत्व में कई कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाया गया है, जैसे 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के सदस्यों को सालाना 1000 किलोमीटर तक की मुफ्त बस यात्रा की सुविधा। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत बीपीएल परिवारों की महिलाओं के लिए 2100 रुपए दिया जाना आदि जैसी कई योजनाएं। बहरहाल देखना होगा चुनाव के बाद क्या कुछ सामने आता है। देखना होगा क्या कांग्रेस और विपक्षी दल सत्ता विरोधी लहर का कोई फायदा उठा पाएंगे या बीजेपी हरियाणा के लोगों में फिर से जगह बनाने में कामयाब रहेगी। बहरहाल इन सब को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। फिलहाल खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए वन इंडिया को कीजिए लाइक और सब्सक्राइब।